प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है तो तुम क्या करते हो? यदि मेहमान तुम्हारे गुरु हों तो तुम क्या करोगे? गुरु हमें अच्छा जीवन जीने का मंत्र देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज एक ऐसा ही प्रसंग पढ़कर जानेंगे कि गुरु ने क्या मंत्र दिया। पाठ 8 गुरु मंत्र। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी न लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। वे बोले, भाई, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोबिंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। धन्यवाद।